क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की लहरों के बीच 30 किलोमीटर लंबी वो अद्भुत श्रृंखला आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ पत्थरों का ढेर है या फिर भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया अमर प्रमाण है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम सेतु, एक ऐसा रहस्य जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं, जहां रामायण के श्लोक भी गूंजते हैं और नासा के सैटेलाइट भी सच दिखाते हैं, और जहां भारत की सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला सुनाया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या राम सेतु मानव निर्मित है या सिर्फ प्राकृतिक संरचना? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। स्वागत है आपका आकाश की जर्नी में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड और युद्ध कांड में विस्तार से वर्णन है कि जब भगवान राम लंका पहुंचने के लिए समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र ने मार्ग देने से इनकार कर दिया। तब भगवान राम ने क्रोधित होकर बाण उठाया, ऐसे समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। समुद्र देवता प्रकट हुए और समाधान बताया। तब नल और नील, जो कि वस्तु विद्या में निपुण वानर योद्धा थे, उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने की योजना बनाई। वानरों की विशाल सेना ने पत्थर और पर्वत समुद्र में डालने शुरू किए, और चमत्कार यह था कि वे पत्थर डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। कुछ ही दिनों में 100 योजन यानी लगभग 30 किलोमीटर लंबा सेतु बन गया, जिसका नाम आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज ये पुल भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर तक मानी जाती है। पानी की गहराई भी यहाँ बेहद कम है, 1 से 3 मीटर तक। यही कारण है कि बड़े जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। सन 2002 में नासा के सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन में फोटोज ली। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि समुद्र के बीचों बीच एक सीधी रेखा में पत्थरों की श्रृंखला है। नासा ने कहा कि यह प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन इसकी संरचना इंसानी निर्माण जैसी लगती है। 2007 में डिस्कवरी चैनल और हिस्ट्री चैनल ने भी इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. डाइविंग रिसर्च में यह पाया गया कि पत्थरों की उम्र और नीचे की रेत की उम्र अलग-अलग है, यानी पत्थरों को जानबूझकर उस जगह रखा गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई स्वतंत्र शोधों ने यह निष्कर्ष निकाला कि राम सेतु पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। समुद्र तल पर कृत्रिम तरीके से पत्थरों के जमने के सबूत मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे 7000 साल पुराना मानते हैं, जबकि रामायण काल का अनुमान भी करीब 7000 से 10,000 साल पहले लगाया जाता है। क्या यह केवल संयोग है या वाकई श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर सेतु बनाया था? दोस्तों, क्या आपको पता है, सन 2005 में सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि इस पुल को तोड़कर जहाजों का मार्ग बनाया जा सके। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक बहस चली। याचिकाकर्ताओं ने कहा, राम सेतु आस्था का प्रतीक है, इसे तोड़ना हिंदू धर्म का अपमान होगा। वाकई होगा, क्योंकि हमारे अनादिकाल से पुराने धर्मों में, ग्रंथों में, रामायण में इसके बारे में जिक्र होता जा रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक अनमोल जियोलॉजिकल हेरिटेज है। अंततः सुप्रीम कोर्ट को आस्था के सामने झुकना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाएगा, इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है, क्या सचमुच भगवान राम ने इसे बनवाया था? वैज्ञानिक कहते हैं, संभव है कि यह एक प्राकृतिक संरचना हो जिसे इंसानों ने और मजबूत किया हो। आस्थावान कहते हैं, रामायण का हर श्लोक इसका प्रमाण है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। जरा सोचिए, समुद्र के बीच 30 किलोमीटर लंबी सीधी श्रृंखला,
पत्थरों का तैरना, नीचे की रेत और ऊपर के पत्थरों की उम्र का अंतर। क्या यह सब केवल एक प्रकृति का खेल हो सकता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, रामेश्वरम मंदिर में आज भी वो पत्थर रखा गया है जो कि पानी में तैरता है। दोस्तों, राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, यह आस्था और विज्ञान का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया इसे मिथक कह रही थी, तब भारतीय ग्रंथ हजारों साल पहले इसका वर्णन कर रहे थे। और आज विज्ञान उन्हीं कथाओं को सत्य मानने की ओर बढ़ रहा है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह हमारी सभ्यता, हमारी आस्था और हमारे पूर्वजों की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। चाहे विज्ञान इसे कुछ भी कहे, भारत के हर भक्त के लिए यह हमेशा रहेगा भगवान राम का अमर सेतु। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में जाने के लिए जुड़े रहिए आकाश की जर्नी के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखिए।